माई सेल्फ डॉक्टर बबीता गर्ग। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, जो आज के युग की सबसे मेन प्रॉब्लम हो चुकी है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मतलब क्या होता है? सर्वाइकल मीन्स गर्दन, और जो स्पॉन्डिलाइसिस दैट इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है विद द एज रिलेटेड वियर एंड टियर प्रॉब्लम। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी एज बढ़ने के कारण हमारे अंदर जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो शुरू हो जाती हैं जी। इसको हम एक बीमारी ना मान के एक पोस्चरल प्रॉब्लम मान के चलते हैं कि ये एक पोस्चर के वजह, गलत पोस्चर के कारण डे बाय डे जो हमारी ये बीमारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसका मेन जो सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट सिम्टम आता है हमारी नेक के अंदर, गर्दन के अंदर दर्द होना, हमारे शोल्डर के अंदर दर्द होना, पेन होना, और मसल्स के अंदर, नेक के अंदर स्टिफनेस, जिसको हम कहते हैं जकड़न होना। गर्दन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जकड़न महसूस होना, और मसल्स के अंदर टेंशन, इवन के हेडेक भी इस कंडीशन के अंदर हेडेक भी कई लोगों को होता है। बट अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए इन एडवांस केसेस, तो उसके अंदर जो ये पेन है, सर्वाइकल का पेन, वो रेडिएट करना शुरू कर जाता है टूवर्ड्स द आर्म्स, और इवन के इन द हैंड्स, फिंगर्स, और आर्म्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर दर्द होगा, और कभी कभार सेंसेशंस आनी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं झंझनाहट से मूवमेंट, झंझनाहट सेंसेशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशंस। ठीक है, जो ये भी सर्वाइकल के अंदर इन एडवांस केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर और प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उस केस में हैंड के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारे हाथ जो हैं वो कोई चीज़ को उठाने में उसके अंदर दिक्कत आएगी, और इवन के पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, वॉक करने के टाइम भी डिफ़िकल्टी महसूस होगी, और लास्ट में कई केसेस के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने के टाइम भी कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर ना करें, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम ना मान के उसके अंदर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका मेन कॉज, अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो ये कॉज जो है, इसका मेन कॉज है हमारा पोस्चर। ये कोई मतलब ऐसे नहीं है जो आपको पता है कि बाय बर्थ ही प्रॉब्लम है, ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ड्यूरिंग जब हम आजकल के युग में क्या हो रहा है, रेगुलर यूज ऑफ फोन्स, लैपटॉप्स, वो कंप्यूटर्स, जिसकी वजह से हमारे नेक के ऊपर, नेक मसल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, जिसके कारण नेक का पोस्चर डे बाय डे खराब होता जा रहा है। उसी की वजह से, नेक पोस्चर की वजह से ही हमारी ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है डे बाय डे बढ़ रही है। तो उसके लिए हमें डायग्नोज बनाने के लिए इसके अंदर हमें एक्सरेज या एमआरआई, इसको प्रेफर करते हैं हम एक्सरे से। अगर एक्सरे में हमें क्लियर नहीं होता तो सेकंड कंडीशन में हम एमआरआई के केस में जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट, अगर हमारी कंडीशन एक्यूट कंडीशन है जिसके अंदर पेन है, स्टिफनेस है, और नेक के अंदर पेन है, मसल्स के अंदर स्टिफनेस है, उस कंडीशंस को हम इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं बाय एक्सरसाइज, बाय फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, और बाय मेडिसिन। बट अगर इन केसेस बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उस केसेस में हमें इसके अंदर सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस कंडीशन को इग्नोर ना करके इसको ट्रीट किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, और एक्सरसाइज थेरेपी के ऊपर मेन जो है उसके ऊपर जाया जाए। तभी हम जो आजकल के टाइम में सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।